Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका. ठीक है, आज का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. ये न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. मैं न्यूमेरिकल को रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन लेता हूँ. क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, out of 3 consecutive positive integers, okay, the middle number is p. If 3 times the square of the largest is greater than the sum of the squares of the other two numbers by 67, calculate the value of p. मतलब टारगेट क्या है? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मिडिल नंबर आपका p है. ओके, तो सॉल्यूशन मैं इसका देता हूँ आपको. ये लिखा है सॉल्यूशन. अगर आपका मिडिल नंबर p है तो ऑब्वियस है लेफ्ट साइड का नंबर p माइनस 1 होगा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एंड राइट साइड का नंबर p प्लस 1 होगा. क्या ये पहला स्टेप आप समझ गए? ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप. फिर लिखा हुआ है इफ द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स करना है. लार्जेस्ट नंबर आपको दिख रहा है p प्लस 1 है, उसका स्क्वायर किया. ठीक है, दिस इज लार्जेस्ट, स्क्वायर हो गया, इज ग्रेटर देन, ये नंबर आपका बड़ा है किससे? ओके, देखेंगे किससे? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स. इट मीन्स p माइनस 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. ये नंबर आपका बड़ा है किससे? इस छोटे से पार्ट से. कितना बड़ा है? बाय 67. अगर मुझे दोनों स्टेटमेंट को इक्वल लिखना है तो इसमें से मैं माइनस 67 कर दूं तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. आप स्टेटमेंट को एक बार और समझो. बड़े वाले नंबर का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, वो जो नंबर आएगा वो बड़ा है. कितना? 67 बड़ा है किससे? अदर टू नंबर्स हमारे पास रिमेनिंग नंबर्स हैं. अगर उनका स्क्वायर किया समेशन करने के बाद, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, ये नंबर 67 बड़ा, तो इसमें से मैंने माइनस 67 कर दिया तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है, इसका मतलब पूरा न्यूमेरिकल आप समझ चुके हैं. बस अब हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, उसको सॉल्व करना है. आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. 3 मल्टीप्लाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 67, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर. ओके, दिस इज 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p माइनस 67 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2p एंड माइनस 64, minus 64 and minus 1 equal to 0. Okay, this is p square plus 8p minus 65 equal to 0. Now factor of 65, 13 multiplied by 5, 13 5s are 65, 13 5 difference is 8. It means p square plus 13p minus 8p minus 65 equal to 0. Now p is common, p plus 13, and minus 8 is common, p plus 13, and again p plus 13 is common, and remaining part is p minus 8 is p minus 8 equal to 0. Now p plus 13 equal to 0 or p minus 8 equal to 0. This will give p is equal to minus 13. This is rejected value. Why? Here right, out of 3 consecutive positive integers. Got it? हमारा टारगेट है पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने का, तो p निगेटिव आ गया, इसको कैंसिल आउट किया. देन p इज इक्वल टू 8. ओके, दिस इज पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. न्यूमेरिकल सॉल्व. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. वी मूव टू सेकेंड न्यूमेरिकल. हियर वी कम. This is your second numerical. Okay, solution. क्या लिखा हुआ है? A can do
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ए कोई बंदा है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एक वर्क को एक्स डेज में कंप्लीट कर देता है, ओके। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन एक्स प्लस 16 डेज, ओके। एक्स प्लस 16 डेज लेता है बी, ओके। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, कैन डू इट इन 15 डेज, 15 डेज में कंप्लीट कर देते हैं उस वर्क को। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को पैटर्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपको घर वालों ने टारगेट दिया कि बच्चों ये छोटा सा वर्क है, चलो मैं बुक से रिलेटेड ले लेता हूँ, इस बुक की टाइपिंग करनी है और इस बुक की टाइपिंग आपको बोला गया कि आप 10 दिन में कर दो, ओके। तो 5 दिन में आप कितनी टाइपिंग कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो कैसे लिखोगे, 1/2, ठीक है। 10 डेज में कितनी कर दोगे, 1, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, तो आंसर आएगा 1। तो 1 डे में कितनी करोगे, 1/10 पार्ट। आप समझो, मैंने बोला कि आप किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हो, तो 1 डे में कितना करोगे, 1/10 पार्ट। सेकेंड डे कितना करोगे, 1/10 पार्ट। थर्ड डे में कितना करोगे, 1/10 पार्ट, लाइक दैट। 10th डे में कितना करोगे, 1/10 पार्ट। सभी को ऐड करोगे तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 अप टू 10 टाइम्स। समेशन सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर 1। इट मीन्स वर्क इज डन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मैं किसी काम को x डेज में कंप्लीट करता हूँ, इट मीन्स 1 डे का वर्क मेरा कितना होगा, 1/x पार्ट। अगर कोई वर्क x प्लस 16 डेज में कंप्लीट करता है तो वो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा, 1/1 प्लस 16 पार्ट। अगर दोनों मिलकर एक वर्क को 15 डेज में करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 1/15 पार्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टेटमेंट को लिखना कैसे। जो मैंने बोला है उसको आप बार बार सुन सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बोली हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। इससे न्यूमेरिकल चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि बोर्ड में न्यूमेरिकल आ ही जाए। स्टार्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप, 1 डेज वर्क बाय ए। मैंने ऐसे लिख दिया, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगा, तो 1/x पार्ट मैंने लिखा है, पार्ट लिख दिया, ठीक है, ओके। अगली स्टेटमेंट पे लिखूंगा, बी कैन डू, 2 लिखा है बच्चों, वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे। 1 डे में जो वर्क कंप्लीट कर रहा है तो 1/x प्लस 16th पार्ट कंप्लीट करेगा। गॉट इट, ओके। दोनों को मिलकर अगर मैं देखता हूं कि a प्लस बीज 1 डेज वर्क, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी आगे लिख सकते हो। ये कितने में करता है, 15 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1/15 पार्ट कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए का वर्क 1 डे का 1/x है, प्लस बी का 1 डे का जो पार्ट है वो x प्लस 16 है। अगर दोनों मिलकर वर्क करते हैं तो 1/15 आता है। तो दोनों स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपके इक्वल होगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो फाइनल टारगेट तक पहुँचा जा सकता है। नाउ टेक एलसीएम, x प्लस 16 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 1/15। Okay, now cross multiply. This is 2x plus 16 multiplied by 15 and x square plus 16x, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा 30x प्लस 15 225 और 15 कितना होता है 40, यस 240 x स्क्वायर प्लस 16x। फाइनल रिजल्ट इसका मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 14x एंड माइनस 240 इक्वल टू 0। अब हम लोग फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो फैक्टर मैं देख लेता हूँ इसके कैसे आएंगे। 240 के हम लोग फैक्टर करने जा रहे हैं।
240 14, तो 24 और 10, ये 14 दे देगा, कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट मिल गया। 24 और 10 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 14 भी दे देगा और 240 भी दे देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10x, ओके। जो डिफरेंस सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस 14 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, माइनस 240 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 24, 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्दर इस न्यूमेरिकल को नेक्स्ट पेज पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आपको x माइनस 24 कॉमन मिलेगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, देन x माइनस 24 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0। हेयर x इक्वल टू 24 एंड हेयर x इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। उसने पहले ही बोला था कि a कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, तो डेज टाइम होता है, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है, तो टाइम अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो इस 10 को स्किप कर दो। इट मीन्स x की वैल्यू 24 आ गई है, ठीक है। उसने ही बोला था कैलकुलेट x, तो आपका आंसर कितना आया 24 डेज, x इज इक्वल टू 24 डेज। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें शीट को निकाल देता हूँ क्योंकि हमारा टारगेट इसी पर चल रहा था। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ वी मूव टू थर्ड न्यूमेरिकल। आओ इसको रीड करो, थर्ड न्यूमेरिकल ये बहुत अच्छा है, तो हम लोग इसको अभी रीड करेंगे। न्यूमेरिकल क्या लिखा है, वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न। सिस्टर्न होता है एक हौज, जिसमें आप मतलब मैं कहता हूँ कि जानवर होते हैं उनके लिए वाटर फिल करते हैं या उनको फूड देते हैं, तो वो एक बॉक्स जैसा बना देते हैं, कीवर्ड जैसा, उसको आप ओपन साइड होता है एक साइड से, तो उसको सिस्टर्न कहते हैं, ठीक है। इन 3 आवर्स क्या लिखा है, वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर लेस देन द अदर, मतलब जो दूसरा पार्ट है उससे 3 घंटे कम टाइम लेता है फर्स्ट वाला। तो सॉल्यूशन इसका मैं कैसे लिख देता हूं, लेट सेकेंड पाइप फिल अ सिस्टर्न इन x आवर्स, ठीक है। x आवर्स में सेकेंड पाइप फिल करता है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो फर्स्ट पाइप फिल अ सिस्टर्न इन, लिखा है 3 आवर्स लेस, मतलब x माइनस 3 आवर्स में फिल कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर 40 मिनट्स। दोनों मिलकर अगर वर्क करते हैं तो 6 आवर एंड 40 मिनट में कंप्लीट फिल कर देते हैं। द फाइंड द टाइम ईच पाइप विल टेक फिल द सिस्टर्न, ये स्टेटमेंट लिखी है। तो मैं लिखने क्या जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ सेकेंड पाइप फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर। 1 आवर में कितना करेगा, तो 1/x पार्ट करेगा, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस टाइप का न्यूमेरिकल। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, सो फर्स्ट पाइप फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर। 1 आवर में ये कितना करेगा, x माइनस 3 करेगा, और दोनों मिलकर इसको कितने में कंप्लीट करते हैं, 6 आवर 40 मिनट। पहले हम ये देख लेते हैं 6 आवर 40 मिनट को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। 6 आवर 40 मिनट, तो ये लिखा है मैंने 6 आवर, ठीक है, प्लस 40 मिनट, तो 40 डिवाइडेड बाई 60, ये भी आपका आवर्स में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो 6 आवर प्लस इसको कट करेंगे तो मिलेगा 2 और 3, तो 2/3 टोटल आवर्स में आप लोग लिख सकते हैं। दैट मीन्स 18 20/3 आवर्स। ये आपके पास 20/3 आवर्स निकल के आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट एंड सेकेंड मिलकर, है ना, बोथ टुगेदर, समझ रहे हो, आप कोई भी वर्ड यूज करना चाहते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ टुगेदर फिल
assistant in 1 hour। 1 आवर में कितना करेंगे? तो अगर ये 20 आवर्स होता तो मैं लिखता 1/20, तो मैं लिख देता हूँ 1/20, तो आ जाएगा 3/20, ठीक है, उसका रिवर्स। इतने पार्ट आपका कंप्लीट होगा 1 आवर में। ये आपको समझ में आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो फर्स्ट है वो 1/x पार्ट करता है, जो सेकंड है वो 1/x-3 पार्ट करता है, तो दोनों मिला कर अगर हम देखते हैं तो वो 3/20 पार्ट करता है। तो ये फर्दर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मैंने पेपर कहाँ रख दिया है, एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट रुक जाइए। ओके, गॉट इट। ये एक्चुअली मैंने अभी सॉल्व किया था ना, तो पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इस टाइम कॉस्टली है। मार्केट जब बंद हो तो बहुत कॉस्टली होता है पेपर। ओके, तो फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। टेक एलसीएम x-3 + x over x² - 3x = 3/20। Okay, now this is 2x - 3 multiplied by 20 and 3 multiplied by x² - 3x. Result is 40x minus 60. This is 40x minus 60 equal to 3x² minus 3 3 is 9x. Then final result is 3x² minus 9 minus 40. This means minus 49x and plus 60 equal to 0. ठीक है, आप देखें तो ये दोनों पॉजिटिव मिलेंगे तो 6 18 180x², ये 49 है, तो 45 पे 4 की मल्टीप्लाई 180 देता है। 3x² minus 45x minus 4x plus 60 equal to 0. Here 3x is common, x minus 15, and minus 4 is common, again x minus 4 is common. X minus 4 finally common, then result 3x minus 4 remaining part. This will give x equal to 15 and this will give x equal to 4/3. Okay, 4/3. Okay, this is less than 1 hour. अब यहाँ पर स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, जो क्वेश्चन में मैंने पहले लिखा था x - 3 आवर्स। देख रहे हो, अगर x की वैल्यू 3 से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेकंड पाइप जो है वो पहले वाले से 3 घंटे कम लेता है, तो x की वैल्यू 3 घंटे से कम तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं? 15 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या था कि अलग अलग मुझे बताना है, ईच पाइप विल टेक फिल अ सिस्टर्न, फाइंड ही करना था। और हमने कैसे लिखा था स्टेटमेंट में, x आवर एंड x - 3 आवर। इट मीन्स सेकेंड पाइप, मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पाइप टेक x - 3 आवर, दैट मीन्स 15 - 3 12 आवर्स, ठीक है। एंड सेकेंड पाइप टेक, ये अपने स्टेटमेंट में लिख लेना, ठीक है, टेक x आवर्स, दैट मीन्स 15 आवर्स। ये आपके पास फाइनली 2 आंसर आ चुके हैं निकल कर, ठीक है, आपको दिख रहा है बेटे? ओके, तो इस पेपर को मैं निकाल के रख देता हूँ साइड में, क्योंकि ये तो मेरे लिए रफ वर्क है और ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, हाफ पार्ट मैंने वहाँ कर दिया है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और है अच्छा मेरे पास, इस न्यूमेरिकल को भी हम कर लेते हैं तो हमारा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा है सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक पॉजिटिव नंबर है, लेट पॉजिटिव नंबर इज p। हमने p एक नंबर लेट कर लिया है। अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो अगर मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसने लिखा है टेकिंग x एज ए स्मॉलर पार्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट इज x एंड सेकेंड पार्ट को मैं लेट कर लेता हूँ p - x, क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ
दोनों को ऐड करता हूँ तो p आ जाएगा। तो हमने p के तो 2 पार्ट किए हैं, इसमें लिखा है ना, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक x पार्ट है, एक p माइनस x पार्ट है, सच दैट ऐसा डिवाइड करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 पार्ट्स इज 20। दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसका रिजल्ट 20 आना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द लार्ज पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। तो अगर मैं लार्ज पार्ट का स्क्वायर करता हूँ, ये 8 टाइम्स होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द लार्ज पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट क्या है, x। तो ये 8 टाइम्स है, तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो इक्वल आएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ा है, उसका स्क्वायर कर दिया, तो वो अगर इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको छोटे वाले पार्ट में 8 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। टेकिंग x एज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वो तो हमने ले लिया था। फाइंड नंबर्स मतलब p आपको फाइंड करना है। तो आओ इस न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो टारगेट क्या है, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 8x है, तो पुट द वैल्यू ऑफ p माइनस एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड in equation first, then x square plus 8x equal to 20. That means x square plus 8x minus 20 equal to 0. This is 20 and 10 multiplied by 2, x square plus 10x minus 2x minus 20 equal to 0, and x is common, x plus 10, and minus 2 is common, again x plus 10. X plus 10 is common and x minus 2 equal to 0. Here x equal to minus 10. उसने पहले ही बोला था कि निगेटिव नहीं जाए, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ठीक है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो हमारे पास स्टेटमेंट में जो लिखा है वहाँ से मुझे p फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। फिर से मुझे एक रफ पेपर यूज़ करना पड़ेगा, मैंने यूज़ कर लिया है रफ पेपर। x की वैल्यू 2 आने के बाद मैं क्या यूज़ करता हूँ, p माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है, ये लिखा था p माइनस एक्स इक्वल टू 8x इज सेकेंड इक्वेशन। हियर x इज 2, यहाँ पर एंटर कर दो, p माइनस 2 होल स्क्वायर and this is 16. Now p minus 2 plus minus 4. First of all, we can take positive part. Then p minus 2 equal to plus 4. It means p equal to 6. And negative part, p equal to minus 4 and plus 2. This will give minus p. Rejected value, because question is a positive number is divided into 2 parts. Okay, a positive number is divided into 2 parts. तो हमने नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है, पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करना था। तो आंसर आएगा 6। तो वो नंबर जो हम सर्च कर रहे थे वो आंसर क्या है, 6 है। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाए हों वो अब देख लें एक बार, ठीक है। और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।